तुम मुझे नहीं समझते तो गुरु। यही वो दबाव है जो सबसे शक्तिशाली राक्षस की ओर से आता है। ये वो पर्वत है जिसे मुख्य पात्र यूसुके पार नहीं कर सकता, लेकिन राक्षस बनने से पहले वो एक इंसान ही था। अंधेरे के नृत्य उत्सव में भाग लेते समय राक्षस कैरन ने उसे पूरी तरह हरा दिया था और उसके परिवार और साथियों को बेरहमी से मार डाला था। इस घटना ने उसे युद्ध कला की चरम सीमा तक जाने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः बदला लेने के लिए उसने फिर से उसी उत्सव में भाग लिया। विजेता बनने के बाद उसने एक राक्षस के रूप में पुनर्जन्म लेना चुना। इस तरह दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा तोगोरो गायब हो गया और वो साक्यो के साथ सहयोग करने के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि वो राक्षस जगत और मानव जगत के बीच की सीमा को खोलना चाहता था। आखिरकार मानव जगत में उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं बचा था। मुझे ये खिड़की खोलनी ही होगी ताकि मैं अपने लिए एक योग्य प्रतिद्वंदी ढूंढ सकूं। इसी बीच धनवान व्यक्ति ने साक्यो के निर्देशों का पालन करते हुए बर्फ की कन्या को एक सुनसान द्वीप पर पहुंचा दिया, लेकिन कारागार में डालते समय उसे पता चला कि वो कन्या रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी है। दरअसल रक्षक को उससे प्रेम हो गया था और वो उसे द्वीप से भगाने की कोशिश कर रहा था। तभी विमान पर चढ़ने के आखिरी समय में बड़े तोगोरो ने उनका रास्ता रोक लिया। जाहिर है राक्षसों के सामने इंसानों की कोई शक्ति नहीं है। बड़ा तोगोरो, जिसे चोट लगी थी, केवल 3 क्षणों में ठीक हो गया। फिर एक प्रहार में उसने उस रक्षक के प्राण ले लिए। पुरुष बन पाओगे? कुवाबारा की सफलता से यूसुके को साहस मिला। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर नियंत्रण करना शुरू किया। अंततः उसकी मेहनत सफल हुई। जब सही समय आया तो गेंकाई ने उसे समझाया कि खुद को एक जल की नली की तरह समझो। जितना अधिक तुम निकास को रोकोगे, उतनी ही शक्तिशाली तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा होगी। उसकी उस जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति ने छोटे तोगोरो को भी चौंका दिया। इतने वर्षों बाद उसे कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति दिखा था। गेंकाई जानती थी कि तोगोरो आने वाला है, इसलिए उसने अपनी सारी शक्ति यूसुके को सौंप दी। ये उसकी गुप्त कला का सार था और उसकी विरासत भी। यूसुके और कुवाबारा को पहाड़ से नीचे भेजने के बाद गेंकाई अकेले आंगन में बैठकर अपने अंत की प्रतीक्षा करने लगी। जैसा अनुमान था, छोटा तोगोरो वहां पहुंच गया। पुराने प्रेमी अब शत्रु बनकर आमने सामने थे। तोगोरो ने तुरंत पहचान लिया कि गेंकाई ने अपनी शक्ति किसी और को दे दी है। अब गेंकाई की उसकी दृष्टि में कोई उपयोगिता नहीं बची थी। अगर ऐसा है तो मुझे किसी एक को समाप्त करना होगा। शक्ति खो चुकी गेंकाई उसका सामना नहीं कर सकी और पल भर में कीचड़ में गिर गई। लेकिन इस समय यूसुके को खतरे का आभास नहीं था। तोगोरो के साथियों ने अपनी चाल चल दी थी। उनमें से एक ने मित्र का रूप धारण किया और यूसुके की सहेली को अगवा कर लिया। यूसुके बिना सोचे समझे असली मित्र के ठिकाने पर पहुंच गया। यूसुके ने सीधा आक्रमण कर दिया। अपने अभ्यास के कारण वो अब पहले की तरह